हेलो प्यारे बच्चों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम सीटेट का तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियां उसके बारे में हम पढ़ेंगे और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसे ईजिली कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ हम पढ़ेंगे इसमें। तो पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियाँ होती है। तो आप याद रखना है, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है जब ये अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे ये घूमती है तो इसको घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, समय, इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब इसका प्रभाव देखिए। प्रभाव, इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं क्योंकि इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि घूर्णन जो गति होती है इसी के कारण दिन और रात होती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर दिन रात किस प्रकार होता है। ठीक है, जब घूर्णन होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ध्रुव अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है और ये घूमने की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ती हैं, आधे भाग पर पड़ती है। तो जिस भाग पर ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस भाग पर दिन होता है और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पर रात होती है। ठीक है, और हमने समय बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा कर लेती है और इन घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर सन है और ये पृथ्वी है, सन का प्रकाश इस पे पड़ता है, ये अक्ष होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, तो इस भाग पर तो दिन रहता है, ये वाला पार्ट याद रखना है, पार्ट पे दिन रहता है तो आधे पार्ट पर रात होती है। ठीक है, इसको हम इमेज से बताएंगे। और ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको प्रदीप्त व्रत कहा जाता है, प्रदीप्त व्रत, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य के जो सामने वाला भाग होता है उस पर दिन रहता है और उसके पिछले भाग पर रात होती है। अब प्रदीप्त व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये पृथ्वी है, ये अक्ष पे झुकाव होता है, ठीक है, और इसको दो भागों में बांटती है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रदीप्त व्रत। जो दिन, ये अगर सूरज के सामने है तो इस साइड क्या होगा, दिन होगा, और इस साइड क्या होगी, रात होगी। ठीक है, तो इसी को प्रदीप्त व्रत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परिक्रमण। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, समय,
पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, जैसे आप समझना कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ये ऐसे चक्कर लगाने में इसको 365 दिन लगते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे का जो समय होता है इसको हम नहीं लेते, इसको हम अगले 4 साल बाद, क्योंकि 6 चौक 24 हो जाता है, तो 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी फरवरी का जो महीना होता है 28 का होता है, तो कभी 29 का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 24 घंटे होते हैं, एक दिन जो जोड़ा जाता है, ठीक है, वो हर चौथे साल में जोड़ा जाता है, और हर चौथे साल को लीप ईयर बोला जाता है। और लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। फिर इसके बाद अगले चार साल बाद फिर 29 का होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे हम जो वर्ष रखते हैं वो 365 दिन का रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो फिर दोबारा बताता हूँ समय। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लीप वर्ष। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, अथवा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आपको बात समझ में आ गई हो गई? ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग में बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, इसका प्रभाव देखना। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, याद रखना, गर्मी, सर्दी, वसंत। ठीक है, ये जो ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और घूर्णन के कारण जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें दिन और रात का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण को देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसको पूरा करने में इसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और इसी परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। दिन और रातें लंबी और छोटी होती हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि परिक्रमण में 21 जून, इसमें दिन लंबे और छोटी रातें होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया है कि यहाँ दिन क्या होते हैं, लंबी होती हैं, और यहाँ पर दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं दिसंबर के। और यही उत्तरी अयानांत होते हैं और ये दक्षिणी अयानांत होते हैं। ठीक है, और ये विषुव होते हैं, विषुव। ठीक है, मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु भी और शरद ऋतु भी, इसके विपरीत विपरीत जो आपको बताया है। ठीक है, आप देखेंगे कि 21 जून, फिर इसके बाद मार्च, 21 जून,
तो आप यहाँ देखेंगे परिक्रमण में, ठीक है, इसमें गर्मी का सीजन रहता है। अगर इधर गर्मी है तो दूसरे भाग में क्या रहेगा, सर्दी रहेगी, ठीक है। और ये इसके विपरीत जब ये इधर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये गर्म होता है और इधर सर्दी होती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ये विषु देखे मैंने, शरद विषु और ये वसंत विषु, ठीक है। ये उत्तरी अनायंत और ये दक्षिणी अनायंत। क्लियर। तो आप इस डायग्राम से आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर अयनांत, ठीक है, उत्तर अयनांत। तो 21 जून को, ठीक है, विषुवत व्रत के ऊपरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटे दिन होते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसको डायग्राम से समझेंगे। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को विषुवत व्रत के दक्षिणी भाग में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसके विपरीत इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात एवं सबसे छोटे दिन होते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्लियर। जैसे आप डायग्राम में समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, विषु 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। और ये 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिखाई देते हैं, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। क्लियर। 21 मार्च को ठीक इसके विपरीत होता है, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो आप उस डायग्राम में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षता उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? आप ये भी ध्यान रखना है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब उस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ठीक है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है तब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? ध्रुव पर, ठीक है, जैसे बताया है कि ये ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। क्या कारण है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सूर्य की किरणें लगातार 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो उस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन और इसी समय दक्षिण गोलार्ध पर रात होती है। ठीक है, समझ गए आप? तो सूर्य की किरणें लगातार
एक बार अच्छे से देखना है। सूर्य की किरणें लगातार 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं उस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध पर रात होती है। ठीक है, कि 6 महीने ये पड़ता है तो ये वाला भाग क्या होता है, दिन रात का, तो ये ध्रुव पर रहता है ये पार्ट। ठीक है, और जैसे इसका अक्षीय झुकाव होता है, जब ये अपना घूर्णन करती है तो अक्षीय झुकाव के कारण आधे भाग पे दिन होता है तो आधे भाग पे रात होती है। ये ध्रुव पर होता है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं तो उस समय दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा दक्षिणी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन और इसी समय उत्तरी गोलार्ध पर रात रहती है। यही कारण है कि ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से नोट कीजिएगा और पढ़कर तैयारी कीजिएगा। इससे जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगली वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। सीटेट में कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।